ये सिद्धांत यादव गुरसाएगंज, ये सोनू यादव के भांजे हैं। इस बच्चे की तरफ से बहुत सुंदर फूलों से सजा हुआ हार और 500 रुपए देकर के मेरा सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि, लंबी आयु और समाज का सम्मान प्राप्त हो और धर्म क्षेत्र में इस बच्चे के हाथ आने के लिए बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बजाओ तालियां, कहे को बैठी सामने तो बिट्टी बिट्टी। अब भैया ये सोनू यादव जिन्होंने हमारी गौ सेवा की है, और सेवा तो सब लोगों ने की है, लेकिन इनने कभी ज्यादा ही करी हमारी सेवा। इनकी तरफ से फूलों से सजा हुआ हार और 500 रुपए हमें दे करके सम्मानित करते हैं। भगवान सद्बुद्धि, लंबी आयु, समाज का सम्मान प्राप्त हो, धर्म क्षेत्र में हमारे सोनू के हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। समरे महाराज भीष्म कहने लगे, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को सूचना दे दी जाए। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म बारात लेकर के आ रहे। यहाँ कहूँ थोड़ा तुमने दिखा करे तो यहाँ तुम ये बैठी परेशान नहीं थे इसका बात पूरी बताना चाहूंगा।
जो देर नहीं करो, दक्षिणा निकाल के रखो। हमारे जीवन में कोई भी सहारा नहीं है, कोई दूसरा सहारा नहीं है, इसलिए भैया तुम चले जाओ। चला है भक्तों, बछड़े का रूप धारण करके गया, भगवान ने राक्षस का वध कर दिया। अब बकासुर को बुलवाया, बकासुर मारा गया। बकासुर को बुलवाया जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। जब बेटा पैदा हुआ, लड़की के गर्भ से एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। पुरुरवा को गोदी में लिए हुए इल्हा नाम की लड़की सोचने लगी, बाजी वाह, मैं एक राजा था, अब दूसरे के घर में हम बच्चा पैदा करने लगे। अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया, गुरु वशिष्ठ प्रकट हो गए, कहने लगे तुम कौन हो? जवाब दिया मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। वशिष्ठ कहने लगे शिष्य है या शिष्य है? तू तो स्त्री है। जवाब दिया भोले बाबा के श्राप से मैं लड़की हो गया, मेरा नाम सुदम्भ है। वाह भाई वाह, लड़की बन गई। ये लड़का किसका है? इला नाम की लड़की बोली महाराज ये बेटा मेरी गर्भ से पैदा हुआ। हाँ, वशिष्ठ हंसने लगे, कहने लगे लड़की बनते देर नहीं और लड़का भी पैदा कर लिया, बहुत जल्दी करती, कोई बात नहीं। चंद्रमा के बेटा बुद्ध से क्षमा मांगी, इला नाम की लड़की को साथ लिया और जल्दी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तब उस समय भोले बाबा नहीं थे, पार्वती बैठी हुई थी। वशिष्ठ कहने लगे पार्वती आई, क्या मेरा बेटा जैसा था वैसा ही कर दो। तुम्हारे पति की एक भूल ने हमारे बेटा को जीवन भर आंसू लेकर के रुलाने का काम कर दिया। पार्वती जी बोली वशिष्ठ क्या बक रहे हो? अरे पत्नी कितनी भी चतुर विद्वान क्यों ना हो, लेकिन पति से बढ़कर के कभी कोई काम नहीं।
है